जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कि कान्हा जी अपनी सेवा किसे देते हैं और कैसे देते हैं। ये उनकी लीला ही होती है कि जिस भक्त से कान्हा जी ने अपनी सेवा करवानी हो तो भक्त कान्हा जी को नहीं ढूंढता, कान्हा जी उस भक्त को अपने आप ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हम कान्हा जी को नहीं ढूंढते, कान्हा जी अपने भक्तों को अपने आप ढूंढ लेते हैं जो उनकी सेवा करना चाहते हैं, जो उन्हें सच्चे मन से चाहते हैं। अगर आप भी कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आप भी अपनी उस लीला को याद कीजिए कि कान्हा जी आपके पास अपने आप आए थे या आप ही उन्हें लेकर आए थे। तो आप सब यही कहेंगे कि कान्हा जी ने कैसे हमें ढूंढ लिया, कैसे अपनी सेवा दे दी, ये तो हम भी नहीं जानते। मेरे साथ भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी कि मुझे खुद नहीं पता चला कि कान्हा जी ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। जिस भक्त से कान्हा जी ने अपनी सेवा करवानी होती है तो वो एक ऐसी लीला रच देते हैं कि भक्त के पास खुद चल कर आते हैं भगवान। मेरे साथ भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। मेरे पास 5 कान्हा जी हैं, लेकिन सभी कान्हा जी एक दिन नहीं आए थे। मेरे पास श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, केशव जी, माधव जी और कान्हा जी हैं। तो जब मेरे पास श्री कृष्ण जी आए तब भी उन्होंने एक ऐसी ही अद्भुत लीला रची कि मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने अपनी सेवा मुझे दे दी। इसी तरह से जब लड्डू गोपाल जी आए तब भी उन्होंने एक लीला रची। और जब केशव जी और माधव जी एक साथ आए थे, तो जब कान्हा जी केशव जी और माधव जी के रूप में आए तब भी उन्होंने एक अद्भुत ही लीला रची। कान्हा जी ने जब अपनी सेवा दी तब भी उन्होंने लीलाएं दिखाई। मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि जब भी कान्हा जी अपनी सेवा देते हैं तो वहीं से कान्हा जी की लीलाएं शुरू हो जाती हैं और लीलाधारी हैं इनका नाम। तो कान्हा जी लीलाएं करते ही रहते हैं और हमेशा अपनी लीलाओं का आनंद देते हैं। अगर श्री कृष्ण जी ने अपनी सेवा देनी है किसी को तो अपने भक्त को वो 7 समुंदर पार बैठकर भी अपनी सेवा दे देते हैं। और अगर किसी से कान्हा जी थोड़ा नाराज़ हैं या अपनी कुछ ऐसी लीला दिखाकर वो अपने भक्त को सही राह पर लाना चाहते हैं तो ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि कान्हा जी उसके मुंह से, मतलब अपने भक्त के मुंह से खुद कहलवा देते हैं कि कान्हा जी अब तो ये आँख मचोली बंद कीजिए, प्लीज़ गलती हो गई, वापस आ जाओ। ऐसी एक लीला कान्हा जी ने अपने उस भक्त के साथ की जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। और यह सच्ची घटना है, कोई घटना नहीं है, ये सच्ची एक लीला है। अगर आप उस भक्त से मिलना भी चाहते हैं तो आज भी आप उस भक्त से मिल सकते हैं, क्योंकि यह भी फिलहाल की ही ये लीला है। कान्हा जी ने ये लीला क्यों करी और कान्हा जी ने अपने भक्त से ये क्यों कहलवाया कि जिसके कारण आज वो भक्त रो रहा है। जी हाँ, आज भी वह भक्त अपने कान्हा जी का इंतज़ार कर रहा है कि कान्हा जी वापस आ जाएं कहीं से भी। और लीला किस तरह से की कान्हा जी ने, अब आपको मैं वो भी बताती हूँ। हुआ यह था कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कान्हा जी के जो भक्त हैं उनकी माता जी कान्हा जी की सेवा किया करती थी। लगभग 60 साल से भी ज़्यादा समय से कान्हा जी उस भक्त के साथ थे। बचपन से वो भक्त अपनी माता जी को कान्हा जी की सेवा करते हुए देखा करता था। उनकी माता जी कान्हा जी को अपना बच्चा मानती थी, अपना बेटा मानती थी और अपने बेटे की तरह ही उनका ध्यान रखती थी। उन्हें भोग लगाती थी, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी। अपने कान्हा जी के साथ वो बातें किया करती थी, अपने दुख सुख सभी तरह की बातें उनसे किया करती थी। इस तरह से कब 60 साल बीत गए उन्हें पता नहीं चला। और एक दिन उनकी माता जी का देहांत हो गया तो कान्हा जी की सेवा वो भक्त करने लगे। माता जी के बेटे उनकी सेवा करने लगे तो कान्हा जी की इस तरह से सेवा उन भक्त को मिल गई। माता जी का जो बेटा था वह भी कान्हा जी को अपना बेटा ही मानता था, उनकी पूरी अच्छी तरह से सेवा करता था, उन्हें भोग लगाता था, हर दुख सुख वह कान्हा जी को
कहता उन्हीं के हाथों उन्होंने अपने जीवन की डोर भी दे दी थी। लेकिन वह भक्त जिस तरह से अपने बच्चों को डांटता था, उन्हें बात बात में समझाता था, उसी तरह से वो कान्हा जी को भी डांटता भी था, उनके साथ नाराज़ भी होता था और तेज़ तेज़ चिल्लाता भी था कई बार। तो जिस तरह से वो अपने बच्चों पर चिल्लाता था, अगर उनके बच्चे कुछ शरारतें कर देते थे तो वो अपने बच्चों पर भी चिल्लाता था, गुस्सा हो जाता था ज़रा ज़रा सी बात पर। इसी तरह से कान्हा जी भी अगर कोई शरारत कर देते थे या कभी उन्होंने अपने कपड़े ख़राब कर दिए तो इस तरह से वो कान्हा जी पर भी चिल्लाता था, गुस्सा हो जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही बांके बिहारी जी के आदेश आने पर उन भक्त का मन किया कि चलिए बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं और वृंदावन चलते हैं। उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ अपनी एक बहन जिनके पास अपने कान्हा जी थे, उन्होंने अपनी बहन से भी कहा और उनकी बहन अपने कान्हा जी को लेकर, वह भक्त अपने पूरे परिवार को लेकर और कान्हा जी को लेकर वृंदावन में आ गए। उन्होंने कान्हा जी को फ्लाइट से सारा दृश्य दिखाया। इस तरह से वो लोग वृंदावन आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ लड्डू गोपाल जी के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन किए। उस भक्त ने अपने कान्हा जी और उनकी बहन ने अपने कान्हा जी को बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जो बांके बिहारी जी के मंदिर में पंडित हैं आगे, उन्हें कान्हा जी दे दिए कि हमारे कान्हा जी को बांके बिहारी जी से मिलवा दीजिए, उनको अच्छे से दर्शन करवा दीजिए। जो पुरोहित जी थे उन्होंने भी उनके भी कान्हा जी और उनकी जो बहन के साथ कान्हा जी आए थे उनके भी कान्हा जी, मतलब दोनों कान्हा जी को बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ले लिया और बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए। अब दर्शन करके जब वापस उनकी बहन के कान्हा जी पुरोहित जी ने वापस दे दिए तो कुछ देर उन्होंने भी इंतज़ार किया कि शायद हमारे कान्हा जी अभी दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी जी के और वो अभी आ जाएंगे। लेकिन जब कुछ समय बीत गया तो उन्होंने पुरोहित जी से कहा कि पुरोहित जी, हमारे कान्हा जी अंदर हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, तो हमारे कान्हा जी को ला दीजिए। तो पुरोहित जी ने कहा कि अंदर तो कोई भी कान्हा जी नहीं है, हमने तो सभी कान्हा जी ला कर दे दिए हैं, आपके कान्हा जी भी आ गए हैं, हमने दे दिए हैं। भक्त ने कहा नहीं पुरोहित जी, हमारे कान्हा जी अभी तक नहीं आए हैं, आप देखिए हमारे कान्हा जी अंदर ही हैं, वो बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुरोहित जी अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर और कोई कान्हा जी नहीं थे और बाहर आके बताया कि हमारे वहाँ पर बिहारी जी के पास कोई कान्हा जी नहीं है, आप उन्होंने दर्शन करके वो वापस ही आपको दे दिए गए हैं, आप के साथ जो महिला हैं उनके पास कान्हा जी हैं। तो उनकी सिस्टर ने कहा, उनकी बहन ने कहा कि नहीं पुरोहित जी, ये तो वो कान्हा जी हैं जो मेरे कान्हा जी हैं, आपने मेरे कान्हा जी तो मुझे दे दिए हैं लेकिन भैया के कान्हा जी अभी नहीं आए हैं। हुआ यह था कि वह अंदर 3 कान्हा जी गए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, एक भक्त के कान्हा जी, उनकी बहन के कान्हा जी और एक कान्हा जी अन्य भक्त के भी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक साथ गए थे। पुरोहित ने कान्हा जी को बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए और लाकर वापस दे दिया। उनकी जो सिस्टर के कान्हा जी थे वो भी उनको वापस दे दिए और अन्य भक्त के थे तो वो भी वापस दे दिए। अब जब काफ़ी देर प्रतीक्षा के बाद और पुरोहित जी से पूछने के बाद जब पाया कि कान्हा जी तो अंदर नहीं है तो उन्होंने पूछा, कहने लगे कि हमने तो देखो सबके कान्हा जी वापस दे दिए हैं। फिर उन्होंने भक्त उसी समय रोने लगे कि मेरे कान्हा जी कहाँ गए, कौन उनको ले गया, कहाँ खो गए मेरे कान्हा जी। तब उस भक्त ने बांके बिहारी मंदिर जी में जो कैमरे लगे हैं उनको चेक करवाया, तब पाया कि उनके जो कान्हा जी थे वो कोई अन्य महिला ले गई है। अंदर से जब पुरोहित जी का दर्शन करवा कर कान्हा जी वापस लेकर आए तो एक महिला के हाथ में वो चले गए। अब उन्होंने कैमरे जब चेक करवाए तो उस महिला को देखा, वो मंदिर से बाहर भी आई है निकल कर और सभी जगह पर उस महिला को ढूंढा भी लेकिन वो महिला नहीं पाई। इस तरह से उनके कान्हा जी एक महिला के साथ चले गए।
भक्त कान्हा जी के लिए बहुत रोए कि मेरे कान्हा जी नाराज़ हो गए हैं। मैं उनको डांटा करता था, गुस्सा हुआ करता था और वो मुझसे नाराज़ होकर चले गए हैं। उन्होंने अपनी सेवा देनी बंद कर दी है और माफ़ी भी मांगी कि कान्हा जी आप वापस आ जाइए, मैं आपको कभी नहीं डांटूंगा, आज के बाद मैं आपको कभी गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़ आप में जहाँ भी हैं वापस आ जाओ। उन भक्त ने कान्हा जी को बरसाना में भी जाकर ढूंढा, अन्य वृंदावन में अन्य सभी जगह पर गए और ढूंढा, लेकिन उनके कान्हा जी उनको कहीं नहीं मिले। तब उन्होंने यह कहा कि जो भी मेरे कान्हा जी को वापस लेकर आएगा तो मैं उन्हें 1 लाख का इनाम दूंगा, बस मेरे कान्हा जी वापस आ जाएं। इस तरह से यह जो उन्होंने घोषणा की थी कि वो 1 लाख का इनाम देंगे जो भी उनके कान्हा जी को लेकर आएगा, यह घोषणा धीरे धीरे करके सभी जगह पता चलने लगी। सभी को इसके बारे में पता चल गया, लेकिन आज तक भी उनके कान्हा जी वापस नहीं आए हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बांके बिहारी जी के मंदिर में अभी जो लीला हुई है, ये मैंने वही आपको बताई है। कान्हा जी किसे अपनी सेवा देंगे, किससे अपनी सेवा लेंगे, तो ये कोई नहीं जानता। ये सब उनकी लीला है। लेकिन हाँ, जिन्हें उन्हें अपनी सेवा देनी होती है, अपने भक्त को, वो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। ये लीला मैंने आपको इसलिए बताई है आज कि जब अब की बार मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ पर जिनसे उस भक्त ने बात की थी और अपने कान्हा जी को जब वो ढूंढ रहे थे, तो उन भक्तों ने मुझे ये बात बताई कि अभी कुछ दिन पहले ही बांके बिहारी जी के मंदिर में ऐसी लीला हुई है। कान्हा जी ऐसे ही हैं, लीलाधारी, चक्रधारी। वो कब क्या लीला कर दें, क्या चक्र चला दें, ये कोई नहीं जानता। ये लीलाएं सिर्फ वही जानते हैं जो इन लीलाओं को करते हैं। मैं उन भक्त के लिए कान्हा जी से यही कहूँगी कि कान्हा जी आप जहाँ भी हैं तो आप वापस उन्हीं के अपने भक्त के पास चले जाइए। अपने भक्त को मत रुलाइए। आपका वह भक्त आपको इतना प्यार करता है कि वह अपने बच्चों की तरह आपको मानता था और इसीलिए वह अपने बच्चों की तरह ही आपको डांट देता था। तो कान्हा जी उनकी सभी बातों को भूल जाइए और उनके प्यार को याद करते हुए, उनके विश्वास को याद करते हुए अपने भक्त के पास वापस चले जाइए। ये है हमारे लीलाधारी की लीला। इसीलिए मैंने कहा था कि कान्हा जी अपने भक्त को अपने आप ढूंढ लेते हैं। हम भक्त को कान्हा जी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कान्हा जी अपने भक्त को ढूंढ लेते हैं, अपनी सेवा अपने आप दे देते हैं। बिहारी जी के मंदिर में उन्होंने अपने भक्त को ढूंढ लिया और अपनी सेवा उन्हें दे दी। इस तरह हमारे कान्हा जी हर पल कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते हैं। आपके कान्हा जी भी क्या लीलाएं करते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।